जनवादी पार्टी द्वारा केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ राजदंड पद यात्रा निकाल करके सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वहीं जनवादी पार्टी के नेताओं द्वारा देवरिया के कलेक्ट्रेट सभागार में भारतीय जनता पार्टी के नीतियों के खिलाफ जमकर हमला बोला और कहा कि केंद्र की गलत नीतियों के कारण आज समूचे देश की जनता परेशान है। जनवादी पार्टी के नेताओं ने कहा कि लोकतंत्र को बचाने के लिए दिल्ली के रामलीला मैदान पे होगा जन आंदोलन। में बागी बलिया की धरती से 2 अक्टूबर से राजदंड पद यात्रा निकली है, जो उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों से होते हुए लखनऊ होते हुए दिल्ली के रामलीला मैदान तक जाएगी। ये पदयात्रा भारत के प्रधानमंत्री से कुछ प्रश्न लेकर के निकली। पदयात्रा के लोग और आम जनता जो भारत की है वो जानना चाहती है देश के प्रधानमंत्री से कि जिस देश में लोकतंत्र है उस देश की संसद में राजदंड स्थापित करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। जहां लोकतंत्र है वहां राजदंड के लिए क्या स्थान है। इससे साफ जाहिर होता है कि भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का जो हिडन एजेंडा था, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को कमज़ोर करना, लोकतंत्र को कमज़ोर करना और इनको कमज़ोर करके भारत में अप्रोच रूप से राजतंत्र स्थापित करना उस तरफ बढ़ गई है। इन सब सवालों से देश की जनता को अवगत कराते हुए और इन सवालों के साथ लोगों को खड़ा करते हुए दिल्ली के लिए हम लोग पदयात्रा पर निकले हुए। हम लोग जानना चाहते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री 1 नेशन 1 इलेक्शंस की बात करते हैं, अच्छी बात है, मुबारक है, लेकिन 1 नेशन और 1 एजुकेशन की बात कब होगी। क्या शिक्षा में 2 तरह का मापदंड होगा तो क्या 2 तरह का भारत नहीं बनेगा। एक कलेक्टर का बेटा और ठेले वाले का बेटा कब एक स्कूल में पढ़ेगा, इसकी आवाज़ कब उठेगी, इसके बारे में देश के प्रधानमंत्री कब सोचेंगे। देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि पिछड़े वर्ग से आते हैं, पिछड़ा प्रधानमंत्री हैं। देश के संसद में महिलाओं के लिए आरक्षण का जो बिल आया देश की संसद में, उसमें पिछड़े वर्ग की महिलाओं को क्यों नहीं आरक्षण दिया गया। इससे साफ जाहिर होता है कि भारत के प्रधानमंत्री का अंदर का चेहरा कुछ और है और बाहर का चेहरा कुछ और है। अंदर वह टोटल आरएसएस के एजेंडे पे काम कर रहे हैं और पिछड़े दलित वर्ग के लोगों के खिलाफ काम कर रहे हैं। भारत के लोग जानना चाहते हैं कि आप रोज़गार देने की बात किए थे, रोज़गार आप क्या देंगे। जिनके हाथों में रोज़गार है उनका रोज़गार आप और छीन रहे हैं। किसानों को मजबूत करने की बात कर रहे थे कि हम किसानों की आय दुगनी कर देंगे। आपने बीज महंगा कर दिया, खाद महंगा कर दिया, दवा महंगा कर दिया और फसल की लागत को तो आपने बढ़ा दिया और दाम वहीं का वहीं रह गया। तो इस तरह से किसान भी अपनी आत्महत्या करने के लिए कर्ज में डूबा हुआ है और मजबूर है। इन सब सवालों को लेकर के, जातिगत जनगणना के सवालों को लेकर के हम लोग पदयात्रा पर निकले हैं और इन सवालों के साथ देश की आवाम भी तैयार हो रही है। और यह पदयात्रा भारतीय जनता पार्टी के शासन में ताबूत में एक ऐसी कील ठोकेगा कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जाएगी और इस देश में जो लोकतंत्र के बचाने वाले लोग हैं, जो संविधान को चाहने वाले लोग हैं, उनकी सरकार आएगी। लेकिन मोदी जी तो कहते हैं कि पिछड़ों को मैं साथ देता हूँ। पिछड़ों का साथ दिए होते तो महिला संसद में महिला आरक्षण बिल पे पिछड़ों का आरक्षण क्यों नहीं लागू कर दिए। देश में पिछड़ों के आरक्षण का एक भी आप भर्ती बता दीजिए भाजपा सरकार में जहाँ पिछड़ों को 27% आरक्षण मिला हो। यह जब से सरकार आई है सामाजिक न्याय को लगातार कमज़ोर कर रही है। सामाजिक न्याय पर लगातार कुठाराघात करके देश के पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों को विकास के सर्किल से बाहर कर रही है। यह इनकी नीति है और इसके प्रति अब लोग सजग हो गए हैं। आपकी पदयात्रा कितने दिनों तक चलेगी और किस रूट से और कहाँ तक जाएगी। बलिया से होते हुए आज हम देवरिया पहुँचे हैं। देवरिया से हम कुशीनगर होते हुए महराजगंज होते हुए गोरखपुर जाएंगे। गोरखपुर से बस्ती होते हुए हम लखनऊ तक जाएंगे और फिर लखनऊ में इको गार्डन में 26 नवंबर को कार्यक्रम के बाद हम लोग 26 दिसंबर को रामलीला मैदान में पहुंचेंगे और इस यात्रा का समापन करेंगे। क्या नाम है। डॉक्टर संजय सिंह चौहान, राष्ट्रीय अध्यक्ष जनवादी पार्टी सोसाइटी। जनवादी पार्टी जिंदाबाद।